हेलो दोस्तों, आज बात करनी है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है बजीज़ की डाइट। क्योंकि अगर आप बजीज़ पाल रहे हैं तो उनकी खाने की आदतें समझना बहुत ही ज़रूरी है। हर बजी एक जैसा नहीं होता, हर एक की अपनी ज़रूरतें होती हैं। उनकी एज, उनकी हेल्थ, उनकी ब्रीडिंग स्टेटस और मौसम के मुताबिक चेंज होती रहती हैं। कई लोग सिर्फ बाजरा डालकर सोच लेते हैं कि बस ये परफेक्ट डाइट है, लेकिन अगर बजीज़ काफ़ी टाइम तक सक्सेसफुल ब्रीडिंग नहीं कर रहे या फिर उनके चिक्स वीक निकल रहे हैं या बजीज़ ओवरऑल स्लगिश लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डाइट का सेटअप ठीक नहीं है। अब बात करते हैं जून की गर्मी के बारे में। जून की गर्मी बजीज़ के लिए एक टफ़ सीज़न होता है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म फ़ास्ट होता है और डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। इस मौसम में उनको हाइड्रेटिंग और कूलिंग डाइट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें फ़्रेश वेजिटेबल्स जैसे खीरा, पालक और पुदीना डाइजेशन को इजी रखेंगे और बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करेंगे। सोक्ड बाजरा और सोक्ड बंटी समर के लिए बहुत परफेक्ट है, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं और बजीज़ को एनर्जी देते हैं बिना उनको ओवरहीटेड किए। सनफ्लावर सीड्स और बॉइल्ड एग नॉर्मली बेनिफिशियल होते हैं, मगर गर्मी में ये हीट स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं, इसलिए क्वांटिटी लिमिट करनी चाहिए। गर्मियों में फ़्रेश फ्रूट्स भी अच्छा ऑप्शन रहता है अगर आप अपने बजीज़ को फ्रूट्स खिलाते हैं, लेकिन एक्सेसिव शुगरी फ्रूट्स लाइक मैंगो कम देना चाहिए, वरना बजीज़ स्लगिश हो सकते हैं। वाटर दिन में 2-3 मरतबा फ्रेश रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बैक्टीरिया डेवलप ना हो सके। और अगर बजीज़ बेचैन लग रहे हैं तो वेट फ्रेश लीव्स उनको रिफ़्रेश कर सकते हैं। केज को डायरेक्ट धूप से दूर रखना और एयरी इन्वायरमेंट देना भी हीट एग्जॉस्शन से बचाने की एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेक्निक है। अगर डाइट सही सेट की जाए तो बजीज़ हेल्दी, एक्टिव और गर्मी के इफ़ेक्ट से दूर रहेंगे। अब बात करते हैं कि ब्रीडिंग के दौरान बजीज़ को कौन सी डाइट फ़ॉलो करवाएं। तो सबसे पहले ब्रीडिंग के दौरान बजीज़ को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए होती है। ये वो फेज़ होता है जब उनकी बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी को कंज्यूम करती है। साथ ही साथ फीमेल बजीज़ में एग्स डेवलप होते हैं, चिक्स की न्यूट्रिशनिंग होती है और अगर खाने में कमी हो तो ये एग्स इनफर्टाइल भी हो सकते हैं या फिर चिक्स वीक आ सकते हैं। इस फेज़ में बाजरा तो सबसे बेस्ट डाइट होती है, मगर प्रोटीन और कैल्शियम के बिना ब्रीडिंग स्मूथ नहीं चलेगी। सनफ्लावर सीड्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मगर अगर ज़्यादा दिए तो बजीज़ मोटे भी हो सकते हैं या फिर उन्हें मोशन लग सकते हैं, जो ब्रीडिंग के लिए प्रॉब्लम है। बॉइल्ड एग मैश करना एक ज़बरदस्त तरीका है बजीज़ को इंस्टेंट प्रोटीन देने का, जो उनकी हेल्थ और स्टेमिना दोनों को मेंटेन करता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे एप्पल, गुआवा, कैरेट और ककम्बर डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, और अगर बजीज़ को थोड़ा बॉइल्ड स्वीट पोटैटो भी दिया जाए तो वो एक्स्ट्रा विटामिन्स प्रोवाइड करता है, जो इनके ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। मौसम भी बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है आपके बजीज़ की डाइट को प्रोवाइड करने में। गर्मी के मौसम में उनको लाइट और हाइड्रेटिंग फूड चाहिए होता है, वरना डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का इशू हो सकता है। इसलिए फ्रेश वेजिटेबल्स जैसे खीरा, साग और सोक बाजरा बेस्ट होते हैं। सर्दियों में बजीज़ को एक्स्ट्रा वार्म की ज़रूरत होती है, तो उनको सनफ्लावर सीड्स, बॉइल्ड एग्स, सोक बंटी और हल्का सा देसी गुड़ देना हेल्प कर सकता है, ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो सके। बारिश के मौसम में बजीज़ ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है और फंगल डिजीज़ भी आ सकते हैं। उनको एक्सेसिव वाटरी फूड दिया जाए। इसलिए सर्दियों में आपके बजीज़ को ड्राई डाइट देना ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके कि एक्स्ट्रा मॉइस्चर वाले फ्रूट्स दिए जाएं। बजीज़ की एज भी डिसाइड करती है कि उनको क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं। छोटी एज के बजीज़ का डाइजेस्टिव सिस्टम अभी फुली डेवलप नहीं हुआ होता, और अगर वो आपके पास हैंड फीडिंग पर हैं तो सॉफ्ट फूड देना बेटर होता है, जैसे मैश्ड एग, सोक बाजरा और फ्रेश लीव्स वगैरह। बड़े बजीज़ का नॉर्मल बैलेंस्ड ग्रेन्स और मिक्स्ड सीड्स काफ़ी होता है। अगर कोई बजी वीक है या रिकवरिंग फेज़ में है तो हाई प्रोटीन और इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड ज़रूरी होता है। मैश एग और हनी का मिक्स बहुत अच्छी एनर्जी देता है, और गार्लिक वाटर इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है। एक बहुत ज़रूरी बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो ये है कि हमेशा बैलेंस मेंटेन करना चाहिए बजीज़ को डाइट देते वक्त। कई बार कई लोग एक ही टाइप का फूड देते रहते हैं, जो बजीज़ की हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होता। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भी दो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और अगर कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिसिंग भी हो तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
और कुछ चीज़ें तो कम्प्लीटली अवॉइड ही करनी चाहिए, जैसे ब्रेड, डेयरी प्रोडक्ट्स, एवोकाडो और चॉकलेट्स। अगर आपके पास आपके बजीज़ हैंड टेम्ड हैं और वो इन चीज़ों के आदी हैं, क्योंकि ये बजीज़ के लिए टॉक्सिक होते हैं। सॉल्टेड या ऑयली फूड भी किडनी डैमेज कर सकता है और एक्सेसिव शुगर वाले फ्रूट्स बजीज़ को ओवरवेट बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने बजीज़ की डाइट वाइजली प्लान करेंगे तो ब्रीडिंग भी स्मूथ चलेगी, हेल्थ भी बेस्ट रहेगी और सीजनल इश्यूज़ भी इजीली कंट्रोल हो सकेंगे। ये सब टिप्स अपनी बजीज़ के रूटीन में ऐड करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपके बजीज़ हेल्दी हों, स्ट्रॉन्ग हों और मज़े से एंजॉय करते रहें, बस यही सबसे ज़रूरी बात है।